नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जो बीसी सखी महिलाओं के लिए मोटिवेशन का भी काम कर सकती है। साथ ही साथ बीसी सखी महिलाओं के लिए जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है उसमें भी बढ़ोतरी कर सकती है। एकता और मजबूत संगठन के आगे केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृषि के 3 कानून जो कि मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में लागू किए गए थे, लेकिन गुरु नानक पर्व यानी प्रकाश के पर्व पर उन तीनों कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वापस लिया जा चुका है। पिछले 1.5 से 2 साल का वक्त लग चुका है किसान आंदोलन को चलते, और जिसके मजबूत एकता और मजबूत संगठन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फैसला बदलना पड़ा है। तो बीसी सखी महिलाओं के लिए यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। एकता हर एक मुसीबत या फिर हर एक फैसले को बदल देती है, और वैसा ही कुछ देखने को मिला। केंद्र सरकार लगातार बयान दे रही थी, मोदी सरकार लगातार यहाँ पर आश्वासन दे रही थी कि केंद्र के द्वारा जो भी 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के हक में हैं, और उन 3 किसानों को किसी भी त्रुटि के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकल सका। किसान अपने निर्णय पर अटल रहे। हालांकि प्रधानमंत्री का हम वो बयान भी सुनवाएंगे जो कि गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये फैसला किया कि कृषि के जो 3 कानून हैं अगर किसान नहीं चाहते हैं, हालांकि उनको समझाने का काफ़ी प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया गया, लेकिन किसान अपनी अड़ पर डटे रहे, अपनी ज़िद पर डटे रहे, और अंततः मोदी सरकार ने कल अनाउंसमेंट कर दिया है इस चीज़ का कि जो भी 3 कानून बनाए जा रहे हैं, अगर किसानों को लग रहा है, और 2 वर्ष का समय उनको दिया गया था कि इन कानूनों को देखें और उस पर के बाद उनको कोई भी परेशानी हो तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। लेकिन किसान बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक पर्व पर किसानों को एक सौगात दी है। तीनों कृषि कानून पूरी तरह से रद्द कर दिए जा चुके हैं। बीसी सखी महिलाओं को अगर कुछ करना है तो किसान आंदोलन की तरह ही अडिग होकर निर्णय लेने होंगे, और एक मशवरे पर एक मजबूत संगठन को बढ़ावा देना है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर किन किन बारे में बातचीत की हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, और गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को और देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जो कि हम आपको सीधा सुनवा रहे हैं। तो आइए प्रधानमंत्री का वो पूरा बयान आपको सुनवाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर आप को ये चीज़ पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और केंद्र सरकार किसानों की जिद के आगे झुकी है और इसको स्वीकारा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आइए देखते हैं। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया,
इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। तो अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संकेत था वो आपने साफ तौर पर सुना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये कहा है कि किसानों को हम समझाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है जिससे हम किसानों को नहीं समझा पाए। हालांकि उनके हक के लिए ही और उनके फ़ायदे के लिए ही ये तीनों कानून बनाए गए थे, लेकिन जब किसान ही नहीं चाहते हैं तो हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। उसी तरह से हम अब बात करेंगे बीसी सखी योजना के बारे में। वहाँ पर 3 कानूनों को लेकर समस्याएं थी किसानों को, लेकिन यहाँ पर 3 समस्याएं, चाहे वो डिवाइस को लेकर हों, 75,000 रुपये पर ऋण को लेकर हो, या फिर बात करें उनके मानदेय को लेकर, तो यहाँ पर भी 3 समस्याएं बीसी सखी महिलाओं के सामने हैं, जिसको लेकर मजबूत संगठन बनाने की ज़रूरत है बीसी सखी महिलाओं को। और अगर बीसी सखी महिलाएं किसानों के आंदोलन की तरह ही अपना हक के लिए अगर लड़ाई करेंगी तो हो सकता है उनको भी इसी तरह से फ़ायदा हो, लेकिन इसके लिए उनको काफ़ी मजबूत रहना होगा, काफ़ी अच्छी तरह से रणनीतियां बनानी होंगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहना होगा, तभी आपको कुछ हो ना कुछ बेनिफिट मिल सकेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एकता की एक बार फिर वो मिसाइल हमें देखने को मिली है, और कहा जाता है कि एकता में बहुत बड़ी पावर होती है, और वो पावर एक बार फिर देखने को मिली है। किसान आंदोलन जो लगातार पिछले 1.5 से 2 साल से चल रहा था, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के जो 3 कानून बनाए गए थे किसानों के हक के लिए, वो वापस ले चुकी है मोदी सरकार। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बीसी सखी के अंदर अगर कोई कॉन्फिडेंस जगा है इस आंदोलन के चलते, उनके मन में अगर कॉन्फिडेंस या मोटिवेट हुए हैं इस आंदोलन के चलते, और उनको ऐसा लगता है कि हम एकता और मजबूत संगठन के चलते सरकार को चुनौती देंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो उसके बारे में आप हमें अपनी राय दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको सरकार ज़रूर कोई ना कोई बेनिफिट दें, और अगर आप इस तरह के आंदोलन, इस तरह से अगर आप पूरा एकता और मजबूत संगठन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर हो सकता है कि आपको कामयाबी मिले। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। और हो सकता है कि बीसी सखी महिलाएं इस से प्रेरित होकर कोई ना कोई कदम उठाएं, लेकिन शांति और व्यवस्था के साथ। तो
आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।